सभापति पाठक ने कोरोना संक्रमण चेन तोड़ने की अपील। जनता के सुख दुख में परिषद सदैव है तैयार। भीलवाड़ा। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना है तो आम जन को प्रशासन का साथ देना होगा। ये बात सभापति पाठक ने बुधवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कही। वहीं पाठक ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को सहारा देने के लिए सेवा कार्यों को अंजाम देने के लिए कटिबद्ध है। पाठक ने कोविड रोगियों की सेवा से लेकर दाह संस्कार तक का जिम्मा परिषद ने ले रखा, जो ससम्मान रीति रिवाज के साथ उनका दाह संस्कार करवा रही है। आयुक्त दुर्गा कुमारी ने बताया कि लॉकडाउन में कोई भूखा नहीं सोए, इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग ने इंदिरा रसोई के जरिए मुफ्त भोजन व्यवस्था की है। इसी के तहत नगर परिषद ने जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था शुरू की है। उन्होंने बताया कि जरूरतमंदों को नियमित भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे। देखिए पॉपुलर न्यूज पर ये खास रिपोर्ट। नगर परिषद अभी कोरोना गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जहाँ अपनी प्रशासन के अकॉर्डिंग बैरिकेडिंग की दुकान वहाँ बैरिकेडिंग कर रही है, टेंट की व्यवस्था करवा रही है, चेयर रखवा रही है, गाड़ी की व्यवस्था करवा रही है। क्वारंटाइन सेंटर में जहाँ खाने की जरूरत पड़ रही है वहाँ खाना की सप्लाई करवा रहे हैं। और भी जिसके अकॉर्डिंग जैसे प्रशासन ने कलेक्टर साहब के द्वारा जो भी डायरेक्शन दिए जा रहे हैं वो कोरोना गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनकी की जा रही है। और जिस भी अभी 10 से 24 तक में जो निःशुल्क भोजन इंदिरा रसोई से सप्लाई के लिए बोल रहा है, उसके जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन की सप्लाई भी करवाएं इंदिरा रसोई। पब्लिक को मैं तो ये संदेश देना चाहती हूँ कि जरूरतमंद व्यक्ति जो मेडिकल से संबंधित जिनको रिक्वायर हो वही व्यक्ति घर से बाहर निकले, नहीं तो बाहर नहीं निकले। जो भी अपने कोरोना का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसकी चेन टूटे, जो प्रशासन और हम सब मिलकर जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आदेशों की पालना करें, लोगों के अकॉर्डिंग चले। तो कोरोना जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। नगर परिषद अभी कोरोना गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जहाँ अपनी प्रशासन के अकॉर्डिंग बैरिकेडिंग की दुकान वहाँ बैरिकेडिंग कर रही है, टेंट की व्यवस्था करवा रही है, चेयर रखवा रही है, गाड़ी की व्यवस्था करवा रही है। क्वारंटाइन सेंटर में जहाँ खाने की जरूरत पड़ रही है वहाँ खाना की सप्लाई करवा रहे हैं। और भी जिसके अकॉर्डिंग जैसे प्रशासन ने कलेक्टर साहब के द्वारा जो भी डायरेक्शन दिए जा रहे हैं वो कोरोना गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनकी की जा रही है। और जिस भी अभी 10 से 24 तक में जो निःशुल्क भोजन इंदिरा रसोई से सप्लाई के लिए बोल रहा है, उसके जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन की सप्लाई भी करवाएं इंदिरा रसोई। पब्लिक को मैं तो ये संदेश देना चाहती हूँ कि जरूरतमंद व्यक्ति जो मेडिकल से संबंधित जिनको रिक्वायर हो वही व्यक्ति घर से बाहर निकले, नहीं तो बाहर नहीं निकले। जो भी अपने कोरोना का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसकी चेन टूटे, जो प्रशासन और हम सब मिलकर जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आदेशों की पालना करें, लोगों के अकॉर्डिंग चले। तो कोरोना जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। कोरोना की इस महामारी के दौर में मैं भीलवाड़ा की जनता से अपील करूंगा कि कोरोना की चेन को तोड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस कोरोना ने भीलवाड़ा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारे खिलाड़ी गए हैं, हमारे साहित्यकार गए हैं, हमारे राजनेता गए हैं। हर क्षेत्र में भीलवाड़ा को काफ़ी नुकसान हुआ है कोरोना की वजह से। इसलिए इस कोरोना को हराने के लिए हम सबसे जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जब तक अत्यावश्यक कार्य न हो हम घर से बाहर न निकलें, क्योंकि ये जो सेकंड लहर है इसमें मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है और पॉजिटिविटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। इसको कोरोना को अगर हमें हराना है, पिछली बार भी हमने पूरे भारत में कोरोना को हरा के नाम कमाया था। मैं भीलवाड़ा की जनता से सहयोग की अपील करता हूँ कि पिछली बार जैसा जज्बा दिखाते एक बार पुनः हम सबसे पहले भारत में कोरोना को हराए। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः अपील करता हूँ कि जब तक अत्यावश्यक कार्य न हो घर से बाहर न निकलें, कोरोना को हराएं। तो सर अभी कोविड काल में नगर परिषद क्या कर रही है जनता के लिए, इस बारे में आप बताएंगे? सर, नगर परिषद जो संपूर्ण अपनी क्षमताएं हैं, अपने जितने संसाधन हैं, हमने कोविड से लड़ने के लिए जोर रखे हैं। सैनिटाइजेशन का वर्क प्रतिदिन लगभग 40,000 लीटर पानी जो हाइपोक्लोराइड युक्त है वो हम छिड़काव करते हैं। ये हमारा छिड़काव सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चलता है। इसके अलावा अगर कोरोना काल में किसी की मृत्यु हो जाती है और वो व्यक्ति कहता है कि दाह संस्कार भीलवाड़ा शहर में ही करना है, तो हमारे सारे कर्मचारी उसमें लग के जो भी हमने इसको जिम्मेदारी दे रखी है वो जैसे ही हमारे पास कंट्रोल रूम में फ़ोन आता है हम अस्पताल या घर से उस शव को लेते हैं
हमारे पंचमुखी शमशान में शव को ले जाकर सम्मान पूर्वक उसका दाह संस्कार करते हैं, उसकी देह की मुक्ति के साथ साथ उसकी आत्मा को भी मुक्ति मिले, इसके लिए नगर परिषद भीलवाड़ा ने राजस्थान में पहली बार ये डिसाइड किया है कि हमने वहाँ अस्थि कलश रख रखे हैं। उस अस्थि कलश में अगर परिवार वाला चाहे तो उस अस्थि कलश में अस्थि भर के हमारे वहाँ जो स्टाफ बैठा उसमें सौंप दे। उस अस्थि कलश को हम कुछ दिनों के बाद में गंगा जी में प्रवाहित कराएंगे, उसकी आत्मा की मुक्ति भी हो, इसका भी हम इंतजाम कर रहे हैं। इसके अलावा सफाई का काम है, DDT पाउडर का काम है। हमने हमारे सभी सफाई कर्मचारियों को हैंड सैनिटाइजर वो भी सुरक्षित रहे, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं वो भी सुरक्षित रहे। हर जगह हर पल हम सजग हैं और कोरोना का हराने के लिए कटिबद्ध है भीलवाड़ा नगर परिषद। केवल सर ये पंचमुखी मोक्षधाम में ही है सुविधा या और भी अन्य? नहीं, कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे किसी अन्य मोक्षधाम में दाह संस्कार कराना है तो हम उसमें भी कराते हैं। कोई कहता है कि मेरे को बॉडी को मैं तो दूसरी जगह छुड़ा दो, कोई बॉडी हमने अजमेर डिस्ट्रिक्ट में बदनौर भीलवाड़ा शहर के अन्य भीलवाड़ा जिले के अन्य जगह पे भी पहुंचाई है। लेकिन पंचमुखी मोक्षधाम में एक पर्याप्त स्टाफ है और वहाँ सबसे बड़ी सुविधा यह है कि वहाँ लकड़ी घर है, तो रात को 1 बजे भी लकड़ी उपलब्ध हो जाती है। अन्य जो शमशान घाट होता है वहाँ हमें लकड़ी का इंतजाम किसी ताल या अन्य जगह से करना पड़ता है। इस वजह से हम प्राथमिकता देते हैं कि पंचमुखी मोक्षधाम के साथ। अन्य जो एक मोक्षधाम है, 2-3 मोक्षधाम जो हमने देखा है, वहाँ के लोगों का ये कहना है कि हमारे पास आदमी नहीं है, हम ऐसा दाह संस्कार नहीं करेंगे। नहीं, आप मेरा एक निवेदन है इसमें। मेरा निवेदन ये है कि देखिए, अब कोई कंधे पर लेके तो जा नहीं रहा है, ठीक है। बॉडी हमारे पास आती है, गाड़ी में जाती है, तो गांधीनगर का व्यक्ति है और जो शमशान में दाह संस्कार किया तो वो मुश्किल से 4-5 आदमी होते हैं। तो वो चाहे गांधीनगर जाए, चाहे जवाहर नगर जाए, चाहे पंचमुखी धाम जाए, उनको अगर परेशानी होती तो हम निश्चित रूप से दूसरी जगह भी व्यवस्था करते हैं। उनको मैं नहीं समझता कि पंचमुखी धाम की व्यवस्था के हिसाब से या आने जाने में कोई परेशानी हो। सर, लोगों का ये भी कहना है कि सैनिटाइजर की जो गाड़ियाँ हैं वो प्रत्येक जगह में नहीं पहुँच पा रही। निश्चित रूप से मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैंने हर घर को सैनिटाइज कर दिया, लेकिन हर वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम हुआ, ये दावा मैं कह सकता हूँ। बहुत सी गलियाँ छोटी होती है जिसमें टेम्पो नहीं जा सकते, तो हमने हमारे सफाई कर्मचारी को पीछे लटका के वो है। अगर ऐसी कोई जगह तो मैं जनता से अपील करूंगा कि वो अपने जमादार से कहे वो उन गले में सैनिटाइजेशन का काम कर देगा। हमने DDT पाउडर का छिड़काव भी शुरू कर दिया है। आने वाली वर्षा जनित कार्य को देख के हम सजग हैं, हम लगातार आगे बढ़ते हैं। सर, वार्डवासी जब जमादार से बात करते हैं तो उनका बोलने का लहजा बिल्कुल सही नहीं होता है। किसी भी समस्या से जब उनको अवगत कराया जाता है वार्ड की समस्या, तो वो बोले हमारे पास कर्मचारी नजारत है, कर्मचारी नहीं है। निश्चित रूप से सभी कर्मचारियों के ऊपर अत्यधिक दबाव है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सभी कार्य में लापरवाही नहीं हो सकता, कोई लोग कार्य में लापरवाही बनाए, लेकिन अभी अत्यधिक दबाव है सफाई कर्मचारी के ऊपर। सफाई के काम के साथ दाह संस्कार का काम, सैनिटाइजेशन का काम, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करने के इनके काम में भी हमारे सफाई कर्मचारी लग रहे हैं। इसके अलावा अब जैसे इंदिरा रसोई में भोजन वितरण के काम में भी हमने उनको लगा रखा। तो आज की तारीख में इंस्पेक्टर और जमादार है, सुबह से लेकर शाम तक लगा हुआ है। जैसे ये कोरोना काल मिटा है, इसमें सफाई के बारे में, जमादार के बारे में हम नई व्यवस्था बना रखी है, उस पर काम शुरू करेंगे। सर, जैसा कि अभी कोविड काल चल रहा है और भीलवाड़ा में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अभी बेरोजगार बैठे हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से, नगर परिषद की तरफ से क्या है? देखिए, हमने उनको पहले इंदिरा रसोई चल रही थी नगर परिषद की, उसमें 8 रुपये में भोजन मिल रहा था। कल से हमने प्रयास किया है कि हम उनके यहाँ निःशुल्क भोजन पहुँचाएं, लेकिन हमारी डिमांड आ रही है लगभग 5 से 6 हज़ार भोजन पैकेट, और इंदिरा रसोई से हम 1700-1800 भोजन पैकेट सप्लाई कर रहे हैं। मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि जो अक्षय पात्र है नांदेड़ फाउंडेशन, उस किचन के थ्रू हम भोजन सप्लाई का काम शुरू करना चाहते हैं। कलेक्टर साहब ने बहुत सकारात्मक रूप से हमें उसके लिए एक्सेप्ट दी है। अभी मैं और मेरी कमिश्नर हम अक्षय पात्र का दौरा करके आए हैं, नीचे से एक डिमांड आ रहा है। अब उसके लिए फंड कलेक्शन के लिए, उसके लिए भी हमें दानदाताओं का सहयोग चाहिए। सरकार ने भी हमें अनुमति दे दी कि आप दानदाताओं का सहयोग लेके आप कर सकते हैं। तो 20 रुपये में हम भोजन के पैकेट की पोस्टिंग पड़ेगी। तो हम आपके माध्यम से भी जनता से अपील करते हैं कि आप अगर दान देते हैं तो 20 रुपये में एक व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। अगर आप 100 आदमी को भोजन कराना चाहते हैं तो 2000 रुपये देके आप एक व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा जनता से कि हम हाथों से
हमारे को दान दें, ताकि हम जो भीलवाड़ा की जनता है जो कोई भूखा नहीं सोए, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। तो सर जैसे आप ये बता रहे हैं कि अगर कोई दान करना चाहता है तो उसके लिए आपने कोई साइट बनाई है या ये किस माध्यम से वो हमने एक खाता तैयार कर लिया है और उस खाते को हम सार्वजनिक कर रहे हैं। बैंक अकाउंट में हम पैसा नगद नहीं लेंगे, सीधा आप हमारे बैंक में हमको आयुक्त नगर परिषद के नाम से चेक दे दें, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दें, किसी भी तरह से। पंजाब नेशनल बैंक का एक खाते हमने अभी डिसाइड कर दिया है, उसको हम सार्वजनिक कर देंगे। अगर कोई स्वयंसेवी संस्था है कोई आगे आती है जी खाना खिलाने के लिए, हाँ, उनमें नगर परिषद का कोई सहयोग है? नहीं, हम सीधा सीधा उनको नगद का सहयोग तो नहीं कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर कोई स्वयंसेवी संस्थाएं हमारे साथ, जैसे हमने 17 रुपये में भोजन का पैकेट तय किया है, उसके बाद उसको पैकिंग करना, उसको सर्व करना है, तो उसमें कोई स्वयंसेवी सहयोग हमें सहयोग करना चाहता है कि हम भोजन के पैकेट पैक कर देंगे, हम वितरण में सहयोग कर देंगे, तो उनका स्वागत है, ऐसा कोई भी प्रस्ताव दे सकता है। पर ये भी जो महोत्सव है वो शुल्क का चल रहा था कि शुल्क लिया जा रहा है, हाँ जी, जो भी मृतक है पंचवटी महोत्सव में इसमें शुल्क की उनसे वसूली की जा रही है। तो देखिए, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दो बातें ये है, ऐसे काम है भीलवाड़ा नगर परिषद का जिसने राजस्थान में रोल मॉडल अपनाया है, एक दाह संस्कार का और एक इंदिरा रसोई का। ये भीलवाड़ा राजस्थान में सबसे पहले भीलवाड़ा ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहा ये जिम्मेदारी नगर परिषद को मिलनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं भीलवाड़ा का प्रथम नागरिक होने के नाते कोविड काल में अगर किसी के साथ कोई नहीं है तो मैं उनका जस्ट खुसरूँ, मैं उनके दाह संस्कार कराऊंगा, उनकी अस्थियों का हृदय पहुंचाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और उसी नाते कोई भूखा नहीं सोए, ऐसा भी मैं पूरा प्रयास करूंगा। कोरोना की इस महामारी के दौर में मैं भीलवाड़ा की जनता से अपील करूंगा कि कोरोना की चेन को तोड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस कोरोना ने भीलवाड़ा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारे खिलाड़ी गए हैं, हमारे साहित्यकार गए हैं, हमारे राजनेता गए हैं, हर क्षेत्र में भीलवाड़ा को काफी नुकसान हुआ है कोरोना की वजह से। इसलिए इस कोरोना को हराने के लिए हम सबसे जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जब तक अत्यावश्यक कार्य न हो हम घर से बाहर न निकले, क्योंकि ये जो सेकंड लहर है इसमें मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है और पॉजिटिविटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। इसको कोरोना को अगर हमें हराना है, पिछली बार भी हमने पूरे भारत में कोरोना को हरा के नाम कमाया था। मैं भीलवाड़ा की जनता से सहयोग की अपील करता हूँ कि पिछली बार जैसा जज्बा दिखाते एक बार पुनः हम सबसे पहले भारत में कोरोना को हराए। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः अपील करता हूँ कि जब तक अत्यावश्यक कार्य न हो घर से बाहर न निकलें, कोरोना को हराएं। तो सर अभी कोविड काल में नगर परिषद क्या कर रही है जनता के लिए, इस बारे में आप बताएंगे? सर, नगर परिषद जो संपूर्ण अपनी क्षमताएं हैं, अपने जितने संसाधन हैं, हमने कोविड से लड़ने के लिए जोड़ रखे हैं। सैनिटाइजेशन का वर्क प्रतिदिन लगभग 40,000 लीटर पानी जो हाइपोक्लोराइड युक्त है वो हम छिड़काव करते हैं। ये हमारा छिड़काव सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चलता है। इसके अलावा अगर कोरोना काल में किसी की मृत्यु हो जाती है और वो व्यक्ति कहता है कि दाह संस्कार भीलवाड़ा शहर में ही करना है, तो हमारे सारे कर्मचारी उसमें लग के जो भी हमने इसको जिम्मेदारी दे रखी है, वो जैसे ही हमारे पास कंट्रोल रूम में फोन आता है, हम अस्पताल या घर से उस शव को लेते हैं, हमारे पंचमुखी शमशान में शव को ले जाकर सम्मान पूर्वक उसका दाह संस्कार करते हैं। उसकी देह की मुक्ति के साथ साथ उसकी आत्मा को भी मुक्ति मिले, इसके लिए नगर परिषद भीलवाड़ा ने राजस्थान में पहली बार ये डिसाइड किया है कि हमने वहाँ अस्थि कलश रख रखे हैं। उस अस्थि कलश में अगर परिवार वाला चाहे तो उस अस्थि कलश में अस्थि भर के हमारे वहाँ जो स्टाफ बैठा उसको सौंप दे। उस अस्थि कलश को हम कुछ दिनों के बाद में गंगा जी में प्रवाहित कराएंगे, उसकी आत्मा की मुक्ति भी हो, इसका भी हम इंतजाम कर रहे हैं। इसके अलावा सफाई का काम है, DDT पाउडर का काम है। हमने हमारे सभी सफाई कर्मचारियों को हैंड सैनिटाइजर वो भी सुरक्षित रहे, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं वो भी सुरक्षित रहे। हर जगह हर पल हम सजग हैं और कोरोना का हराने के लिए कटिबद्ध है भीलवाड़ा नगर परिषद। केवल सर ये पंचमुखी मोक्षधाम में ही है सुविधा या और भी अन्य? नहीं, कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे किसी अन्य मोक्षधाम में दाह संस्कार कराना है तो हम उसमें भी कराते हैं,
कोई कहता है कि मेरे को बॉडी हमारे तो दूसरी जगह छुड़ा दो, कई बॉडी हमने अजमेर डिस्ट्रिक्ट में बदनौर भीलवाड़ा शहर के अन्य भीलवाड़ा जिले के अन्य जगह पे भी पहुंचाई है। लेकिन पंचमुखी मोक्ष धाम में एक पर्याप्त स्टाफ है और वहाँ सबसे बड़ी सुविधा यह है कि वहाँ लकड़ी घर है, तो रात को 1 बजे भी लकड़ी उपलब्ध हो जाती है। अन्य जो शमशान घाट होता है वहाँ हमें लकड़ी का इंतजाम किसी ताल या अन्य जगह से करना पड़ता है। इस वजह से हम प्राथमिकता देते हैं कि पंचमुखी मोक्ष धाम में। अन्य जो एक मोक्ष है, 2-3 मोक्ष जो हमने देखा है, वहाँ के लोगों का ये कहना है कि हमारे पास आदमी नहीं है, हम ऐसे दाह संस्कार नहीं करेंगे। नहीं, आप मेरा एक निवेदन है इसमें। मेरा निवेदन यह है कि देखिए, अब कोई कंधे पे लेके तो जा नहीं रहा है, ठीक है, बॉडी हमारे पास आती है, गाड़ी में जाती है, तो गांधीनगर का व्यक्ति है और जो शमशान में दाह संस्कार के लिए होते हैं वो मुश्किल से 4-5 आदमी होते हैं। तो वो चाहे गांधीनगर जाए, चाहे जवाहर नगर जाए, चाहे पंचमुखी धाम जाए, उनको अगर परेशानी होती है तो हम निश्चित रूप से दूसरी जगह भी व्यवस्था करते हैं। उनको मैं नहीं समझता कि पंचमुखी धाम की व्यवस्था के हिसाब से या आने जाने में कोई परेशानी हो। सर लोगों का ये भी कहना है कि सैनिटाइजर की जो गाड़ियाँ हैं वो प्रत्येक गलियों में नहीं पहुँच पाती। निश्चित रूप से मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैंने हर घर को सैनिटाइज कर दिया, लेकिन हर वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम होगा, ये दावा मैं कह सकता हूँ। बहुत सी गलियाँ छोटी होती है जिसमें टेम्पो नहीं जा सकते, तो हमने हमारे सफाई कर्मचारी को पीछे लटका के वो है। अगर ऐसी कोई जगह तो मैं जनता से अपील करूंगा कि वो अपने जमादार से कहे तो उन गले में सैनिटाइजेशन का काम कर देगा। हमने डीडीटी पाउडर का छिड़काव भी शुरू कर दिया है। आने वाली वर्षा जनित कार्य को देख के हम सजग हैं, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सर वार्डवासी जब जमादार से बात करते हैं तो उनका बोलने का लहजा बिल्कुल सही नहीं होता है। किसी भी समस्या से जब उनको अवगत कराया जाता है वार्ड की समस्या, तो वो बोले हमारे पास कर्मचारी नजारत है, कर्मचारी नहीं है। निश्चित रूप से सभी कर्मचारियों के ऊपर अत्यधिक दबाव है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कार्य में सभी कार्य में लापरवाही नहीं हो सकता, कोई लोग कार्य में लापरवाही बनाए, लेकिन अभी अत्यधिक दबाव है सफाई कर्मचारी के ऊपर। सफाई के काम के साथ दाह संस्कार का काम, सैनिटाइजेशन का काम, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करने के इनके काम में भी हमारे सफाई कर्मचारी लग रहे हैं। इसके अलावा अब जैसे इंदिरा रसोई में भोजन वितरण के काम में भी हमने उनको लगा रखा है। तो आज की तारीख में इंस्पेक्टर और जमादार है, सुबह से लेकर शाम तक लगा हुआ है। जैसे ये कोरोना काल मिटा है, इसमें सफाई के बारे में, जमादार के बारे में हम नई व्यवस्था डाल के उस पर काम शुरू करेंगे। सर जैसा कि अभी कोविड काल चल रहा है और भीलवाड़ा में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अभी बेरोजगार बैठे हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से, नगर परिषद की तरफ से क्या है? देखिए, हमने उनको पहले इंदिरा रसोई चल रही थी नगर परिषद की, उसमें 8 रुपये में भोजन मिल रहा था। कल से हमने प्रयास किया है कि हम उनके यहाँ निःशुल्क भोजन पहुँचाएं, लेकिन हमारी डिमांड आ रही है लगभग 5 से 6 हज़ार भोजन पैकेट, और इंदिरा रसोई से लगभग 1700-1800 भोजन पैकेट सप्लाई कर रहे हैं। मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि जो अक्षय पात्र है नांदेड़ फाउंडेशन, उस किचन के थ्रू हम भोजन सप्लाई का काम शुरू करना चाहते हैं। कलेक्टर साहब ने बहुत सकारात्मक रूप से हमें उसके लिए एक्सेप्ट दी है। अभी मैं और मेरी कमिश्नर हम अक्षय पात्र का दौरा करके आए हैं, पीछे से एक डिमांड आ रहा है। अब उसके लिए फंड कलेक्शन करेंगे, उसके लिए भी हमें दानदाताओं का सहयोग चाहिए। सरकार ने भी हमें अनुमति दे दी कि आप दानदाताओं का सहयोग लेके आप कर सकते हैं। तो 20 रुपये में हम भोजन के पैकेट की कॉस्टिंग पड़ेगी। तो हम आपके माध्यम से भी जनता से अपील करते हैं कि आप अगर दान देते हैं तो 20 रुपये में एक व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। अगर आप 100 आदमी को भोजन कराना चाहते हैं तो 2000 रुपये देके आप एक व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा जनता से कि मुफ्त हाथों से हमारे को दान दें, ताकि हम जो भीलवाड़ा की जनता है जो कोई भूखा नहीं सोए, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। तो सर जैसे आप जो बता रहे हैं कि अगर कोई दान करना चाहता है तो उसके लिए आपने कोई साइट बनाई है या किस माध्यम से? हमने एक खाता तैयार कर लिया है और उस खाते को हम सार्वजनिक कर रहे हैं। बैंक अकाउंट में हम पैसा नगद नहीं लेते, सीधा हमारे बैंक में हमको आयुक्त नगर परिषद के नाम से चेक दे दें, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दें, किसी भी तरह से। पंजाब नेशनल बैंक का एक खाते हमने अभी डिसाइड कर दिया है, उसको हम सार्वजनिक कर देंगे। अगर कोई स्वयंसेवी संस्थाएं कोई आगे आती है खाना खिलाने के लिए, हाँ, उनमें नगर परिषद का कोई सहयोग है? नहीं, हम सीधा उनको नगद का सहयोग तो नहीं कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर कोई स्वयंसेवी संस्थाएं हमारे साथ, जैसे हमने 17 रुपये में भोजन का पैकेट तय किया है, उसके बाद उसको पैकिंग करना, उसको सर्व करना है,
तो इसमें कोई स्वयंसेवी सहयोग हमें सहयोग करना चाहता है कि हम भोजन के पैकेट पैक कर देंगे, हम वितरण में सहयोग कर देंगे, तो उनका स्वागत है, ऐसा कोई भी प्रस्ताव दे सकता है। ये अभी जो महोत्सव में वो शुल्क का चल रहा था कि शुल्क लिया जा रहा है, हाँ जी, जो भी मृतक है पंचवटी महोत्सव में इसमें शुल्क की उनसे वसूली की जा रही है। तो देखिए ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दो बातें ये है, ऐसे काम है भीलवाड़ा नगर परिषद का जिसने राजस्थान में रोल मॉडल अपनाया है, एक दाह संस्कार का और एक इंदिरा रसोई वाला। ये भीलवाड़ा राजस्थान में सबसे पहले भीलवाड़ा ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहा यह जिम्मेदारी नगर परिषद को मिलनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं भीलवाड़ा का प्रथम नागरिक होने के नाते कोविड काल में अगर किसी के साथ कोई नहीं है तो मैं उनका जस्ट गुजरूँ, मैं उनके दाह संस्कार कराऊंगा, उनकी अस्थि को हरिद्वार पहुंचाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है और उसी नाते कोई भूखा नहीं सोए ऐसा भी मैं पूरा प्रयास करूँगा।